हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीबी एजुकेशनल पॉइंट। मैं नीरज कुमार आप सभी को अपने चैनल जीबी एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे भारत की जो शिक्षा नीति थी उसमें बदलाव किया गया है। तो क्या क्या बदलाव किया गया है इसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड अनेकों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वह रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी रेलवे का हो, चाहे ग्रुप डी का रेलवे का हो, या फिर हम सी टेट का भी बात करें या एस टेट का भी बात करें या एनी टेट का भी एग्जाम के बारे में बात करें, तो इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एक दो क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो पहला है, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली तथा उच्च शिक्षा प्रणालियों को रूपांतरित सुधार करते हुए एनईपी को मंजूरी दे दी है। कह रहा है कि हमारे देश की जो संसदीय प्रणाली है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन्होंने हमारे देश की स्कूली शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, उसका जो सिस्टम था तो सिस्टम को चेंज कर करके बदल कर करके एक नया नीति लागू किया गया है। उसको कैबिनेट ने इंडियन कैबिनेट ने मान्यता दे दी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एनईपी का मुख्य उद्देश्य है, नई शिक्षा नीति का यह मुख्य उद्देश्य है कि 2030 तक जाते जाते जो स्कूली शिक्षा है उसमें 100% जीईआर के साथ शिक्षा को सार्वभौमिक बना देना है। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि वह शिक्षा जो सभी व्यक्ति को मुहैया हो और सभी व्यक्ति, सभी बाल बच्चे जो भी हैं बच्चे हैं उसको फ्री में मिल सके। उसके बाद कह रहा है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में है उसमें टारगेट बनाया गया है कि कम से कम 2 करोड़ बच्चों को नई शिक्षा नीति से जोड़ा जाएगा। उसके बाद आगे वाला पॉइंट है कि 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ यह जो स्कूली का जो पाठ्यक्रम है वो लागू किया जाएगा। पहले जो हमारे देश में पाठ्यक्रम का जो चलता था वह 10+2 होता था। क्या होता था? जो फॉर्मा होता था 10+2 होता था, लेकिन उसको चेंज कर करके 5+3+3+4 ऐसे कर दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे देश में पहले की शिक्षा कैसी थी, तो 10+2 की व्यवस्था पे लागू था और जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है उसमें 5+3+3+4 का शिक्षा नीति है। उसके बाद कह रहा है कि अगर हम बात करें तो जो हमारे देश में 1 से 5 तक के बच्चों को लैंग्वेज जो होता है, जो भाषा होता है, उनको मातृभाषा सिखाया जाएगा या फिर जो क्षेत्रीय भाषा है वो सिखाया जाएगा। यह एक प्रकार से सभी पूरे भारत भर के स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद उच्च शिक्षा में जीईआर को 2035 तक 50% बढ़ाया जाएगा। कह रहा है आप लोगों ने देखा कि जो स्कूली शिक्षा है तो स्कूली शिक्षा में जीईआर को 100% बढ़ाया जाएगा, बट अगर वहीं हम उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा में 2035 तक यह टारगेट रखा गया है कि 50% तक जीईआर को बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो उच्च जो शिक्षा है उसका जो सिलेबस है, उसका जो विषय है, सिलेबस का जो विषय है वह विधिवत होगा, विविधता प्रकार का होगा। आगे पॉइंट में देखेंगे कि उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटों की जोड़ना है। कह रहा है कि जब उच्च शिक्षा की जो श्रेणी होती है उसमें सीटों की भी बढ़ोतरी की गई है। तो कितने सीटों की बढ़ोतरी की गई है? तो वह है 3.5 करोड़। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि उच्च शिक्षा नीति में कितने % या कितने सीटों की इंक्रीजमेंट किया गया है? तो 3.5 करोड़ सीटों की इंक्रीजमेंट किया गया है। आगे वाला ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट वीवीआई है, इसको भी हम वीवीआई कर सकते हैं। क्यों है? क्योंकि पहले क्या था कि आप उस लिमिटेशन को पार करेंगे, 5 पास करेंगे तभी आपको 5 का सर्टिफिकेट मिलेगा, 8 पास करेंगे तभी आपको 8 का सर्टिफिकेट मिलेगा, 10 पास करेंगे तभी आपको 10 का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आप अगर 6 तक भी पढ़े हुए हैं तो आपको 6 का सर्टिफिकेट मिलेगा, 7 तक भी पढ़े हुए हैं तो 7 तक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और जो नामांकन और निकासी की अनुमति आपको मिलेगी। उसके बाद करेंगे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना होगी। कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए एक क्रेडिट बनाया जाएगा जिसका कि नाम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, इसका स्थापना किया जाएगा। इससे भी हमारा जो देश की शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा। उसके बाद कह रहा है कि ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना होगी। यह बता रहा है कि जो ठोस अनुसंधान जो संस्कृति है, ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक स्थापना किया जाएगा जिसका नाम है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना किसके लिए किया गया है?
तो ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि उच्च शिक्षा को आसान मगर सख्त विनियमन विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग अलग कामों पर नियामक होगा। कह रहा है कि जो हमारे जो उच्च शिक्षा है उसको आसान बनाया जाएगा और जो विनियमन का काम है, चाहे विभिन्न जो कार्य हैं, इसके लिए कितने प्रकार के अलग अलग काम बनाए जाएंगे, तो 4 प्रकार के अलग अलग काम बनाए जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि महाविद्यालयों को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ साथ समानता प्रणाली पूरी की जाएगी। इसमें कह रहा है कि जो महाविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय का लाइसेंस मिलता है वो 15 वर्षों तक स्वायत्तता यानी उसी तरह वो चलता रहेगा, उसके बाद उसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 में जरूरत के हिसाबों से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। कह रहा है कि नई शिक्षा नीति में यह भी बताया गया है कि जो प्रौद्योगिकी है इसके उपयोग के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन आएगा कि हमारे देश के प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसका स्थापना किया गया है या किया जाएगा नई शिक्षा नीति में, तो वह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना किया जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन में बात करेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 में क्या किया गया है कि जो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, यह सभी शिक्षाओं में बहुभाषी यानी कि अनेकों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम बात करें तो पाली भाषा भी पढ़ाया जाएगा, फारसी पर भी जोर दिया जाएगा और प्राकृत भाषाओं पर भी जोर दिया जाएगा। यानी कि यह पॉइंट से ही पता चलता है कि जो नई शिक्षा नीति जो है उसमें हमारे बच्चों को जो स्कूली शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो उसको बहुभाषी बनाया जाएगा। बहुभाषी मतलब कि अनेकों भाषाओं में। तो अनेकों भाषाओं में कौन कौन में किया जाएगा, तो एक पाली भाषा, एक संस्कृत भाषा और एक प्राकृत भाषा। चाहे हम यह भी कर सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में कितने भाषाओं को जोड़ा गया, तो 3 भाषाओं को। कौन कौन, तो पाली, फारसी और प्राकृत। और आप जो 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं आपके, उनको मदर टंग या फिर हम कह सकते जो मातृभाषा है या फिर जो क्षेत्रीय भाषा है उसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कर रहा है कि 34 वर्ष के, एक क्वेश्चन यह भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश की जो शिक्षा नीति है उसमें कितने वर्षों के बाद बदलाव किया गया है, तो 34 वर्षों के बाद बदलाव किया गया है। जो पहले 10+2 का फॉर्मा चलता था उसको हटा करके अब 5+3+3+4 के फॉर्मा में किया जाएगा। नई शिक्षा जो नीति 2020 को है तो केंद्र सरकार ने कब लागू किया है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है, या कब मंजूरी प्रदान किया है, तो वह मंजूरी प्रदान किया 29 जुलाई 2020 को। क्वेश्चन आएगा कि हमारे केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को कब लागू किया है, तो वह किया है 29 जुलाई 2020 को। इस नीति में बच्चों के बीच में भी प्रमाण पत्र मिलेगा। कह रहा है कि इस नीति में अगर बच्चा 6 तक पढ़ता है, 7 तक पढ़ता है, तो उसी बीच में उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वह जितना पढ़ा होगा उसके अनुसार उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और होता है, इसको हम VVI भी कर लेंगे। VVI कहने का मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, तो जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय था जिसको कि हम लोग इंग्लिश में MHRD कहते थे, MHRD को चेंज कर करके शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यह क्वेश्चन VVI होगा, यह क्वेश्चन VVI होगा। इसलिए होगा क्योंकि किस मंत्रालय को बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है। क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय कब बनाया है, तो वह बनाया है 29 जुलाई 2020 को। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।